दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंडीगढ़ से आई हुई एक नई वैकेंसी के बारे में। यहाँ पर देखिए ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2023 है और 15 सितंबर को ये विज्ञापन जारी हुआ है। अभी चंडीगढ़ की तरफ से प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई थी, इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया अभी चल रही है और यहाँ पर अब जो है टीजीटी और जेवीटी टीचर्स की भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 20 सितंबर मॉर्निंग में 11 बजे से आप लोग इसके लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे और 12 अक्टूबर शाम 5 बजे तक इसमें फॉर्म भर पाएंगे और फीस जमा करने की लास्ट डेट रहेगी 16 अक्टूबर। ठीक है, तो यहाँ पर वैकेंसी आप लोग देख लीजिए, बहुत ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं लेकिन हाँ पर्याप्त वैकेंसी है। अगर आप तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो यहाँ पर देखिए स्पेशल एजुकेटर टीजीटी की जो वैकेंसी है टोटल 49 वैकेंसी है। स्पेशल एजुकेटर जेबीटी की जो वैकेंसी है वो 47 वैकेंसी है। ठीक है, तो इतने पदों पर यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है। इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूँ कौन कौन से अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग सैलरी जान लीजिए कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए बताया कि जो स्पेशल एजुकेटर टीजीटी की वैकेंसी है इसके लिए ग्रेड पे 4600 रहेगा, यानी स्टार्टिंग 60,000 के ऊपर होगी। 60 से 65,000 के आसपास यहाँ पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। बात करते हैं जेबीटी के बारे में। तो जेबीटी टीचर की यहाँ पर जो सैलरी होगी उसमें ग्रेड पे आपको 4200 का मिलेगा और इसकी भी जो सैलरी है करीब 55,000 के आसपास बैठेगी जा करके। तो ये यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर हो गया। 20 सितंबर से आवेदन प्रारंभ है। आवेदन करने के लिए यहाँ पर जो फीस है वो आप लोग समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर बताया गया एक नॉन रिफंडेबल फीस है जो कि 1,000 रुपये पे करनी होगी। हालांकि जो एससी कैंडिडेट है इनके लिए 500 रुपये की फीस यहाँ पर रहेगी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बता दिया गया। तो सिलेक्शन प्रोसेस भी आप लोग समझते चलो, इसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और बाकी चीज़ों पर बात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो सिलेक्शन होगा आपका, जो मेरिट लिस्ट बनेगी आपकी वो रिटन एग्जाम के बेस पर बनेगी और रिटन एग्जाम होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का। एक ही पेपर होगा, यानी सिंगल पेपर यहाँ पर होना है। 150 नंबर का आपका पेपर होगा जिसमें 40% यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है और कोई भी यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा। तो एक सिंगल एग्जाम के बेस पर यहाँ पर आप नौकरी पा सकती हैं और ये सरकारी नौकरी कोई संविदा भर्ती नहीं है। तो आपके पास अच्छा मौका है, बशर्ते आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करते हो। तो अब यहाँ पर आगे आएंगे तो यहाँ पर देखिए फिर से एक बार एग्जाम डेट, इसमें इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बता दिया गया है। वैकेंसी के बारे में फिर से यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने से पहले मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर देख लो बताया गया है कि जो एग्ज़ाम होगा आपका किस तरीके से करवाया जाएगा। तो आपका सिंगल पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका एक पेपर होना है। इसमें 150 नंबर का पेपर होगा और पास होने के लिए कम से कम आपको यहाँ पर देखिए 40% नंबर लेकर के आना है, यानी 100 में 40 तो 150 में आपका बनेगा 60 नंबर। 60 नंबर लाएंगे तो यहाँ पर आप पास हो जाएगा। इतना नंबर तो ला ही सकती हैं, लेकिन केवल 40% लाने से आप ये मतलब ना समझ लीजिएगा कि आप मेरी जॉब लग जाएगी, क्योंकि जॉब लगेगी मेरिट के हिसाब से और 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब यहाँ पर देखिए जो पेपर होगा उसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो 150 नंबर का यहाँ पर आपका पेपर रहेगा और 150 क्वेश्चन भी रहेंगे और 2.5 घंटे का यहाँ पर आपको समय मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन के लिए पूरा आपको 1 मिनट का समय मिल रहा है। अब यहाँ पर जो पेपर होगा उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। तो जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग ये 15 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड एंड मेथोडोलॉजी 15 क्वेश्चन रहेंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी के 15 क्वेश्चन रहेंगे। नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 10 क्वेश्चन रहेंगे। नॉलेज ऑफ पंजाबी लैंग्वेज 10 क्वेश्चन रहेंगे। नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 10 क्वेश्चन रहेंगे और सबसे ज़्यादा जो वेटेज है यहाँ पर देखिए यहाँ पर 75 क्वेश्चन रहेंगे। वो है आपका क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पेशल एजुकेशन इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन इंक्लूसिव टीचिंग मेथडोलॉजी। और नेगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, यानी 0.25 मार्क्स कट किए जाएंगे आपका रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है।
अब हम एज के बारे में बात कर लेते हैं, इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो आपकी मैक्सिमम एज होगी वो 37 ईयर से यहाँ पर रखी गई है। एज 1/1/2023 से काउंट की जाएगी, आज की डेट से काउंट नहीं की जाएगी। तो ये भी आपके लिए एक बेनिफिट है। बाकी जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको नियमानुसार यहाँ पर छूट भी मिलेगी ऊपरी आयु सीमा में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। तो यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया। सबसे पहले यहाँ पर टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है। नंबर 1 पर बोला गया कि ग्रेजुएशन आपने किया हुआ किसी भी यूनिवर्सिटी में कम से कम 50% मार्क्स के साथ। एक कंडीशन ये है। इसके साथ दूसरी कंडीशन जोड़ी गई है, आपने बैचलर्स ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड डिग्री लिया हुआ है किसमें, स्पेशल एजुकेशन में। कहाँ से, आरसीआई से, वो भी 50% मार्क्स के साथ। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, पात्र हो जाते हैं। दूसरा बोला गया ग्रेजुएशन आपने किया हुआ 50% मार्क्स के साथ और बैचलर डिग्री एजुकेशन में लिया हुआ है, डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन मतलब 2 ईयर का डिप्लोमा आपने किया हुआ है स्पेशल एजुकेशन में, और बीएड आपने किया हुआ है, तो भी इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद सी नंबर पर बोला गया आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है कम से कम 50% मार्क्स के साथ है और आपने यहाँ पर जो है बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड किया हुआ, इसके साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा लिए हुए हैं स्पेशल एजुकेशन में, या उसके समकक्ष कोई दूसरा डिप्लोमा आपके पास है आरसीआई से, तो भी आप इसके लिए पात्र हैं। तो 3 क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई। 3 में से कोई भी आप एबीसी में बिलोंग करते हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं टीजीटी के लिए। अब यहाँ पर इसके बाद जेबीटी की पोस्ट है, तो जेबीटी के लिए देख लीजिए। यहाँ पर जेबीटी के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। बोला गया कि द कैंडिडेट शुड पोसेसेस द एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन में देखिए नंबर 1 बोला गया ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है किसी भी यूनिवर्सिटी से, परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है इसमें, चाहे आपका 40% हो चाहे 60% हो। दूसरा बोला गया 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, ठीक है, आरसीआई से, और कम से कम आपके 50% मार्क्स आपके इसमें डिप्लोमा में होने चाहिए। तो अगर आपके पास ये दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो आप इस जेबीटी पोस्ट के लिए यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें जो है सिलेबस इसका हमें कहाँ से मिलेगा, इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म कहाँ से भरे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑफिशियल वेबसाइट बताई गई, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस भी मिल जाएगा। ठीक है, और सिलेबस के साथ साथ वहाँ पर जो है आप लोग आवेदन भी कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लिंक जो है जल्द ही governmentjobcenter.com पर भी एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कि 20 सितंबर से इसके लिए आवेदन फॉर्म प्रारंभ है, तो इतना जल्दी अभी नहीं है। ठीक है, आजकल में लिंक एक्टिवेट हो जाए गवर्नमेंट जॉब सेंटर से, वहाँ सिलेबस भी डाउनलोड कर पाओगे और आवेदन भी कर पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।